हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपके लिए मैं 10 वो गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुका हूं जो परमानेंट होने वाली है। पूरी जुलाई चलेंगी। देखिए कुछ वैकेंसी तो चल रही हैं, कुछ हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जुलाई में आने वाली वैकेंसी की डिटेल समझने वाले हैं। जो बच्चे 10वीं कर चुके हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं उनके लिए भी है, तथा जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं तथा जिया जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है तो उन सभी के लिए इसमें वैकेंसी होने वाली है। तो चाहे आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन चाहे आर्ट साइड से करी हो या कॉमर्स साइड से करी हो या फिर आपने साइंस साइड से भी क्यों ना करी हो, देखिए सबसे बढ़िया बात यह है इस वैकेंसी में कि आपको परसेंटेज की कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन में कितने परसेंट लाए कोई मैटर नहीं रखता, केवल आप पास होने चाहिए। तो कौन कौन से टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सुन लो। ऑल इंडियन लेवल यानी कि पूरे इंडिया में भरी जाएगी। कहीं भी आप कोई से भी स्टेट में रहते हो, कोई से डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी भर सकते हैं। मेल फीमेल भर सकते हैं, 10th वाले 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले इस वैकेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। फीस सबके लिए वैकेंसी के लिए अलग अलग रहेगी, तो हम इसको डिस्कस बारीकी से करेंगे। टोटल पोस्ट की बात करूं तो जितनी मैं टॉप 10 वैकेंसी बता रहा हूं तो उनकी कुल मिलाकर 65,000 पोस्ट निकली है। तो देखिए आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि कुछ में वैकेंसियों में सैलरी बहुत जबरदस्त है। जो आपको आपके लिए सुटेबल हो वो जो वैकेंसी जरूर भरना। तो चलिए मार्च स्टैंड भरना करना शुरू करते हैं। तो 10 भर्ती जो पूरी जुलाई रहेंगी। तो चलिए अप्लाई से स्टार्टिंग करते हैं। पहली देख लेते हैं। पहली है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की पीओ की निकली हुई है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, पोस्ट है 541 पोस्ट निकली हुई है। एज की मैं बात कर लेता हूं, 21 से लेकर 30 साल के बीच में जो बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जनरल वाले केवल। अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 21 से 35 साल फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो हमारे एससी एसटी होते हैं वो 21 से 35 साल को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है इसमें एज की। तो चलिए एज की भी डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा हमें ये यहाँ लिखनी थी, वो सॉरी 21 से लेकर 30 साल तक। बात आती है अप्लाई। तो चलिए अप्लाई को भी हम देख देते हैं। ये बच्चों 21/6 से चालू हो चुके हैं, यानी कि 24 जून से चालू हो चुकी हैं। अब ये जो आगे चलेंगी ये इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 14/7, यानी कि 24 जून से चालू हो गई, 24 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि आपने अगर वैकेंसी नहीं भरी तो भर सकते हैं, आपकी जिसके मध्य में होनी चाहिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं माय डियर फ्रेंड, क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। अब ग्रेजुएशन में के लिए आपको चाहे आपने बीए कराओ, बीएससी कराओ, बीकॉम कराओ, बीटेक कराओ या किसी प्रकार का डिप्लोमा कंप्लीट कराओ हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। परसेंटेज इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इसमें फीस की। तो चलिए फीस देखिए, इसमें थोड़ी तकड़ी मांगी जाती है स्टेट बैंक या एसबीआई पीओ में, यानी कि 950 रुपए किसके लिए है, आपके उनके लिए कि जो बच्चे मतलब जनरल ओबीसी में आते हैं उनके लिए। तो आपके जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 950 रुपये फीस है, और बाकी सबके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब बात आती है सैलरी। सैलरी इसमें देखिए, अगर मैं सैलरी की बात करूँ 94,500 प्लस सैलरी होने वाली है। देखिए सैलरी का ध्यान रखना, कितनी जबरदस्त वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट बैठे हैं, उम्र इसके बीच है, तो इस फॉर्म को फटाफट फिल कर दो। तो चलिए अब न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एसबीआई बैंक की हो गई हमारी। अब नेक्स्ट वैकेंसी है जो आपकी निकल चुकी है, ये एसएससी सीएचएसएल की तरफ से निकली हुई है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल जो वैकेंसी होती है इसमें एलडीसी की निकली है, एलडीसी की निकली है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट इसमें 31, यानी कि ये निकले 31 3131 पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं तो देखिए अप्लाई ये 23 तारीख से हो चुकी हैं, 23 तारीख से चली हैं और ये 18/7 तक चलेंगी, यानी कि अभी भी आपके पास मौका है। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज बच्चों भर दीजिएगा, अभी लास्ट डेट नहीं हुई है, यानी कि जुलाई के 18 तारीख तक जाएंगी। बात आती है एज की। तो चलिए एज इसमें 18 से लेकर 27 साल होने वाली है। ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 30 साल होने वाली है। एससी एसटी वालों के लिए 18 से 32 साल
होने वाली है। बात आती है क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन में ज़्यादा नहीं है, मात्र केवल 12th पास है। जो बच्चे 12th पास करे बैठे हैं, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर ड्राइंग्स हो, किसी चीज़ से भी हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 12th पास वाले बच्चे इस बार को फॉर्म भर सकते हैं। इसमें परसेंटेज का भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपकी कितनी परसेंट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात आती है फीस की। तो फीस इसमें जनरल ओबीसी वाले के लिए 100 रुपये लगेगी, बाकी अदर कास्ट के लिए आपको 0 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर। अब बात आती है सैलरी। तो सैलरी इसमें देखिए 38,000 प्लस रहने वाली है। फटाफट सैलरी पर ध्यान दीजिएगा, सैलरी बहुत जबरदस्त है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। देखिए न्यू वैकेंसी को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं न्यू वैकेंसी की बात करूँ तो देखिए भारतीय रेलवे में वैकेंसी निकल चुकी है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें 6,180 पोस्ट निकली हुई हैं। क्लियर। अब बात आती है इसमें अप्लाई की। तो अप्लाई कब से हो रहे हैं, देखिए 28/6 से ही चालू हो चुके हैं। 28/6 से लेकर ये जो चालू हुई हैं, इसकी लास्ट डेट की अगर मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो 28/7, यानी कि पूरे 1 महीने ये फॉर्म भरे जाएंगे। कंप्लीट ध्यान रखना। अगर मैं एज की इसमें बात करूं तो एज इसमें जो है प्यारे बच्चों 18 से लेकर 33 साल के बीच में जनरल वाले जो हैं इस फॉर्म को फिल करेंगे, और ओबीसी वाले 18 से 36 साल तक के, और जो बचे प्यारे बच्चों SC ST वाले वो 18 से 38 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो चलिए क्वालिफिकेशन की माय डियर स्टूडेंट बात कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं मांगते, इसमें 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास के साथ देखिए आपको इसमें ITI होना कंपलसरी है। मान लो आपके हमने 10th पास करेंगे, ITI नहीं है और आपने 12वीं पास कर ली, तो आपके पास 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए। बस 12वीं में एक कंडीशन है, आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। या तो ये होना चाहिए या फिर ये कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है फीस की। तो बैंक की रेलवे की तुम्हें बताइए है कि कितनी फीस रखता है। ये 500 रुपये चार्ज रखता है जनरल ओबीसी वाले के लिए, क्योंकि 100 रुपये लेता है, बट 500 रुपये स्टार्टिंग में लेता है। 400 रुपये आपको ये रिटर्न कर देता है। कब करता है, जब आप एग्जाम देते हो। क्लियर। अब बाकी जो बचे वो 250 रुपये चार्ज देते हैं, वो ये 250 रुपये भी रिटर्न कर देते हैं। क्लियर। बात आती है सैलरी। तो चलिए सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है, सैलरी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी इसमें 38,000 प्लस रहने वाली है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए इतनी बात कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। तो नेक्स्ट पोस्ट क्या कहती है, क्लियर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपकी उद्योग विभाग में निकली हुई। देखिए झारखंड में निकली हुई है। किसमें, झारखंड में। तो झारखंड वालों के लिए मजे ही मजे हैं, उद्योग विभाग में निकली है। बात आती है इसमें अप्लाई। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये प्यारे बच्चों 20/6 से चालू हो चुकी हैं। अगर इसमें लास्ट डेट की माय डियर स्टूडेंट बात करूं मैं, तो इसमें 10/7 यानी कि 10 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो प्लीज जिसने फॉर्म नहीं भरा, ये उद्योग विभाग में झारखंड की ओर से जो निकली हुई हैं, तो भर देना। बात आती है एज की। तो एज में इसमें 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर। अब बात है क्वालिफिकेशन की। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं, ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो चलेगा। अब बात आती है इसमें फीस की। तो चलिए फीस भी देख लेते हैं। इसमें जनरल और ओबीसी वाले के लिए 600 रुपये चार्ज रहने वाला है। बाकी SC और ST वाले जो हैं इसमें 150 रुपये देने वाले हैं, चाहे इसमें फीमेल हो SC ST हो। क्लियर है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है सैलरी की। तो चलिए सैलरी भी अच्छी खासी तकड़ी है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों सैलरी इसमें 65,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। तो देखिए प्यारे बच्चों अभी तक आपको उम्मीद है, देखिए मैंने 12th की, 10th की और ग्रेजुएशन की वैकेंसी बता चुका हूं। आपको कौन सी वैकेंसी अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट जरूर करना। कोई दोस्तों फटाफट यार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसको मिटा दूं, ये तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी SSC MTS की तरफ से निकली हुई है, यानी कि SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग सर्विस। इसमें देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अप्लाई की। तो अप्लाई देखिए इसमें जो है ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, 26/6 से चालू हुई हैं। अगर मैं लास्ट डेट की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो इसमें 24/7 रहने वाली है।
यानी कि अभी आपके पास बहुत मौका है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा, प्लीज़ भर दीजिएगा। आप बहुत बढ़िया वैकेंसी है इसकी भी। इस वैकेंसी को क्यों बढ़िया बता रहा हूँ, देखिए इसमें पहले ए सुन लो, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। एक इसमें 18 से लेकर 25 है, ये एमटीएस वालों के लिए है, बात समझ में आ गई। एक है 18 से लेकर 27 साल, ये इसमें हवलदार के लिए, हवलदार के लिए है, समझ में आ गई। तो अगर मैं इसमें एज की बात करूं तो दे एज मैं बता ही चुका हूं या नहीं बताई, चलिए एज नहीं बताई, एज बता दो थी पहले बच्चों, बता दी। अगर फीस की बात कर लेते हैं यहाँ, सॉरी क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन चाहे एमटीएस का भरो या हवलदार का भरो, आपको केवल 10th पास वैकेंसी है, केवल 10th पास। आपने केवल 10th पास कर रहे हो और अच्छी वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं, तो अच्छी वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। बात आती है इसमें फीस की, तो फीस इसमें क्या रुपए, 100 रुपये लगने वाले हैं जनरल ओबीसी वालों के लिए, और SC ST जो बचे बाकी उनके लिए 100 फ्री चार्ज रहने वाला है, यानी कि कोई भी रुपया नहीं लगेगा। अब सैलरी की बात कर ले तो सैलरी इसमें भी ठीक ठाक है, 35,000 प्लस सैलरी आपके रहने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट वैकेंसी है अग्निवीर। किसकी, ये अग्निवीर की निकली हुई है, देखिए ऐसा लिखा जाएगा अग्निवीर, वायु की निकली हुई है, अग्निवीर वायु के लिए, सही है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों इसकी किसकी अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई ये अब ऑलरेडी अभी नहीं हुई है, ऑलरेडी इनका अनाउंसमेंट हो चुका है, 11/7 से चालू हो जाएंगी। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं स्टार्टिंग, तो ये 11/7 यानी कि 11 जुलाई से, और लास्ट डेट है आपकी 31/7 यानी कि 31 जुलाई रहने वाली है, क्लियर। अब बात आती है इसमें एज की, तो एज की भी बात कर लेते हैं। एज इसमें 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में जो बच्चे फ्रेश बच्चे हों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं केवल। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो इस वैकेंसी को बहुत अच्छे से भर सकते हो। देखिए एज भी कम है, बहुत जल्दी वैकेंसी मिल जाएगी, बहुत कम मेहनत में ही, क्योंकि ये जो है वैकेंसी बहुत आसानी से, इस बहुत मतलब बच्चे कम भरते हैं तो आसानी से हाथ आ जाती है, क्लियर है। बात आती है इसमें फीस की, तो फीस इसमें देखिए 550 रुपये होने वाली है ऑल कैटेगरी, यानी कि कोई सी भी कास्ट के आप हों सबके लिए 550 रुपये चार्ज रहने वाला। अब बात आती है इसमें सैलरी की, सैलरी इसमें लगभग 40,000 प्लस समथिंग रहने वाली है। यानी कि देखिए मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा सैलरी जाने वाली है। तो आप खुद सोचिए 40,000 रुपये सैलरी 12th करते ही मिल रहे हैं 17.5 से 21 साल के बीच में जो बच्चा है, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अपने माँ बाप का सपना कंप्लीट कर सकते हो, साकार कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूँ तो यह है विद्युत विभाग में भर्ती, यानी कि अब ये विद्युत विभाग में भर्ती निकली हुई है, विद्युत विभाग में भर्ती निकली हुई है। अब इसमें अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं तो ये जो अप्लाई है ऑलरेडी आज से चालू हो गई हैं। सॉरी आज तो 3 तारीख है, कल से 4 तारीख, यानी कि 3 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं तो 4 तारीख से ये चालू हो जाएंगी। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो ये 4/8 तक, यानी कि 4 अगस्त तक, 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये फॉर्म आपको भर लेने होंगे, यानी कि 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। बात आती है एज की, तो देखिए एज इसमें है आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल रहने वाली है, क्लियर है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। बात है क्वालिफिकेशन की, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं मात्र 10th पास, क्या मात्र 10th पास आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परसेंटेज क्या है, कौन सी सब्जेक्ट्स आपने हाई स्कूल करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल 10th पास आपका होना चाहिए। बात आती है फीस, देखिए फीस इसमें थोड़ी ज़्यादा है, 1200 रुपये है, क्या है 1200 रुपये जनरल वालों के लिए केवल, और बाकी जो बच्चे जैसे आपका SC ST और OBC EWS वाले तो उनके लिए 600 रुपये चार्ज होने वाला है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात आती है इसमें सैलरी की, तो सैलरी इसमें देखिए ठीक ठाक है, सैलरी इसमें 40,000 से प्लस ही है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 40,000 बहुत होते हैं। चलिए ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब तक मैंने जितनी भी वैकेंसी बताई, उम्मीद है बहुत सारी आपके लेवल की आई होंगी, बहुत सारी अच्छी लगी होंगी जो आप भर सकते हैं, तो भरना जरूर प्लीज़,
कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप कौन सी वैकेंसी को भर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं। अगर नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट वैकेंसी आपके एलडीसी यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क। अब इसमें नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई देखिए अभी नहीं हुई है, इनका आगे ये 8 जुलाई से चालू हो जाएंगी और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी, इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 29/7, यानी कि लगभग आपको केवल 20 दिन मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात आती है एज की, तो चलिए एज इसमें 18 से लेकर 40 साल होने वाले हैं। क्लियर। चलिए अब बात है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन देखिए ज्यादा कुछ नहीं मांगी, केवल 12th पास। यदि आपने 12th पास कर रखा है तो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात आती है इसमें फीस कितनी लगने वाली। तो फीस इसमें प्यारे बच्चों 600 रुपए लगेगी। किसको? जनरल और ओबीसी वाले को, जो ए और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। बाकी जो बची जैसे फीमेल बची, एससी एसटी बची और पीएच यानी कि फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए तो 150 रुपए होने वाले हैं। फीमेल कोई सी भी कैटेगरी की हो उनके 150 रुपए लगेंगे। बात समझ में आ गई। बात आती है अब सैलरी की। तो कि सैलरी इसमें लगभग 65,000 समथिंग रहने वाली है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो टॉप 10 वैकेंसी के बारे में बताई जो फिलहाल जो चल रही हैं, और कुछ के फॉर्म अभी निकलेंगे, लेकिन निकल भी चुके हैं, फॉर्म भरने चालू नहीं हुए, कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म को भर दीजिएगा। आपको किस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी चाहिए कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।